जब से बोर्ड ने अनाउंस किया है कि टर्म वन का एग्जाम एमसीक्यू बेस्ड होगा, तब से सभी चिंता में हैं और आपकी चिंता जायज है। इसीलिए इस वीडियो में हम आज यही बात करेंगे कि वो एमसीक्यू हमें कहां मिलेंगे जो बोर्ड एग्जाम में आएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम आशीष है। एमसीक्यू एमसीक्यू एमसीक्यू, पता नहीं एमसीक्यू के पीछे पागल हो गए हैं लोग। समझ में नहीं आती, हवा बना रखा है एमसीक्यू का। बच्चों, एक बहुत पुराना डायलॉग है, किसी महापुरुष ने कहा था क्या कि कामयाब होने के लिए मत पढ़ो, काबिलियत पाने के लिए पढ़ो। सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सीलेंस एक्सीलेंस का पीछा करो। सक्सेस झक मारकर तुम्हारे पीछे आएगी। मुझे नहीं पता किस फिल्म का डायलॉग है ये, लेकिन जितनी सच्चाई इस डायलॉग में है उतनी ही सच्चाई इस बात में भी है कि आप एमसीक्यू का पीछा मत करो, चैप्टर का पीछा करो। एमसीक्यू झक मारकर तुम्हारे पीछे आएंगे। अब चैप्टर का पीछा करने से मतलब क्या है कि आपको उस चैप्टर से रिलेटेड एक एक लाइन का अर्थ पता होना चाहिए, एक एक शब्द का अर्थ पता होना चाहिए। ये लाइन क्यों आई, कहां से आई, किसने लिखी वगैरह, या क्यों लिखी, यहां पर क्यों लिखी गई है। इस तरीके से बारीकी से अगर आप पढ़ लेते हो तो आपका चैप्टर पूरा कवर अप हो जाएगा। और साथ ही साथ क्वेश्चन आंसर भी, ऐसा नहीं एमसीक्यू आ रहे हैं तो क्वेश्चन आंसर छोड़ दिए। क्वेश्चन आंसर जैसे कि एक्सरसाइज क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पठित काव्यांश या गद्यांश, उसमें भी क्वेश्चन होते हैं। कई बार तो हमें इनसे पता चलता है कि अच्छा इसका मीनिंग ये था, इसका उत्तर ये था, हम तो कुछ और ही सोच रहे थे। ऐसा भी हमें इनसे ही पता चलता है। तो ये भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो इस तरीके से आपको ये सब चीजें करनी है, वो भी हर एक चैप्टर से रिलेटेड, ये ध्यान रखना। अच्छा, मान लो आपने एक चैप्टर से रिलेटेड 100 एमसीक्यू तैयार कर लिए और अगर एग्जाम में 101वां देखने को मिल जाए तो क्या करोगे? गलत हो जाएगा। तो इससे अच्छा है कि चैप्टर को अच्छे ढंग से पढ़ लो। अच्छे ढंग से पढ़ लेते हो, फिर चाहे 101वां आए चाहे 1000वां आए, इससे फर्क नहीं पड़ेगा आपको, क्योंकि आपको एमसीक्यू आता होगा, क्योंकि आपने चैप्टर अच्छे ढंग से पढ़ा है। तो बच्चों, अगर इसका मतलब यह नहीं है कि मैं आपको एमसीक्यू करने से मना कर रहा हूं। एमसीक्यू भी करो, लेकिन एक प्रैक्टिस के तौर पर, प्रैक्टिस के लिए उसको सेकेंडरी तौर पर करो, प्राइमरी तौर पर नहीं। ठीक है? तो इस तरीके से आप पढ़ना चाहते हैं एमसीक्यू को भी और सब चीजें, एक्सरसाइज क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, चैप्टर की एक एक लाइन, ये सारा सबका एक टर्म वाइज सिलेबस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। बड़ी मेहनत लगी है उसमें तैयार करने में, तो वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सीबीएसई से रिलेटेड है, वो आपको ऊपर ऊपर देखने को मिल जाएगा। और अगर आप स्टेट बोर्ड से हैं तो उसका लिंक आपको सबसे नीचे मिलेगा, आप देख सकते हैं। लिंक दोनों तरह से दिए गए हैं। चलिए, शुक्रिया, धन्यवाद।